जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी 2024 के मध्य प्रदेश में एडमिशन स्टार्ट कर देंगे, काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई, आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर आप से जो कि फॉर्म भरते इस टाइम पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड जो कर रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, नेम करेक्शन में कुछ गलती हो जाती है, तो क्या है कि हमें अपना फॉर्म करेक्शन करवाना पड़ता है, एडिट करवाना पड़ता है। दोस्तों या फिर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करने वाले हैं, अगर आपके साथ में भी 2 केस हो रहे हैं कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट किया है, यानी कि आपसे कुछ गलती हो गई थी, आपने एडिट कर लिया है या फिर आप एडिट करने वाले हो, ठीक है? तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तभी आपको अच्छी समझ में आ पाएगी कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर एक नोटिफ़िकेशन निकल कर आ रहा है और यहाँ पर लिखा गया है कि ई प्रीवियस अपडेट फिर एक कियोस्क संचालक कृपया निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। यानी कि ऐसे स्टूडेंट के लिए अपडेट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई, आप उसे एडिट करना चाहते हैं या आपने एडिट कर लिया, तो मैं आपको बता दूँ यदि किसी स्टूडेंट को कॉलेज के द्वारा त्रुटि सुधार के लिए मैसेज प्राप्त होता है। होता क्या है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, जब हमारा फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ मिस्टेक होती है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैच हो जाती है कि क्या गलती है और जब कोई गलती पकड़ में आ जाती है, तो स्टूडेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपके फॉर्म में कोई ना कोई गलती है, उस गलती को सुधारना होगा। तो सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक वेरिफिकेशन रिसिप्ट डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है? उस वेरिफिकेशन रिसिप्ट से हमें पता चलता है कि हमारे फॉर्म में क्या गलती है। वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा गलती क्या है और क्या नहीं है। वेरिफिकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कैसे करना है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? हमें पता चलाना है कि क्या गलती है, तो वेरिफिकेशन रिसिप्ट डाउनलोड करिए। चलिए हमने यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर ली। रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद में हमने देख लिया कि क्या-क्या मिस्टेक है। अब जो भी मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने रजिस्ट्रेशन में अपना जो एडिट रजिस्ट्रेशन का एक लिंक होता है ई-प्रीवियस की वेबसाइट पर, उस पर क्लिक करना होता है और लॉगिन करने के बाद में जो भी गलती होती है, उस गलती को हमें सुधारना पड़ता है। केवल और केवल वही गलती हमें सुधारनी है जो कि हमें वेरिफिकेशन रिसिप्ट में दिखाई दे रही है और किसी भी चीज़ से हमें नहीं बोलना है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने एडिट कर लिया फॉर्म, हुआ क्या था कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, चॉइस फिलिंग भी कर ली, लेकिन जब जैसे ही आपका फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने गया, आपने कुछ जो भी गलती की थी वो पकड़ में आ गई। अब पकड़ में आ गई तो आपके पास में मैसेज आ गया, ठीक है? कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती की है, उसे सही करना है। वेरिफिकेशन रिसिप्ट में हमने देख लिया कि क्या गलती की है। लॉगिन करने के बाद हमने उसे एडिट कर लिया। अब एडिट करने के बाद में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग हमने जो पहले चॉइस फिलिंग की थी वो निरस्त कर दी जाएगी, हमें फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपने भले ही पहले चॉइस फिलिंग कर ली है, लेकिन अब आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हम अपनी न नई चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, यानी कि अब क्या हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन भी सही हो गया, अब नई हमारी चॉइस फिलिंग भी हो गई। अब ये सब होने के बाद में तीसरा काम क्या बचता है, तीसरा काम बचता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी क्या हो रही थी, ऑटोमेटिक हो रही थी, यानी कि हमें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब हम अपने फॉर्म को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि हमें स्टूडेंट को खुद अपने समस्त दस्तावेज़ों के साथ हेल्प सेंटर यानी कि सरकारी कॉलेज में अनिवार्य रूप से जाना होता है। उसके बाद में ही फॉर्म वेरीफ़ाई हो सकते हैं, क्योंकि त्रुटि सुधार के बाद में फॉर्म ऑनलाइन वेरीफ़ाई नहीं होता है। तो सारी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक है या आपने एडिट कर लिया है पहले या एडिट करने वाले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मैंने सारी चीज़ें समझा दी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।